साधूनां अर्थवागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति वाचमर्थोऽनुधावति। हम ईशावास्योपनिषद में मंत्रों का मनन चिंतन करते हुए उसको नमस्कार कर रहे हैं। हमारी बुद्धि के अनुसार उसका अभ्यास करना ये हमारा नमस्कार है। नमस्कार अलग अलग तरीके से होता है, उसमें मन में भाव अपेक्षित है, अंतःकरण में भाव होना अपेक्षित होता है नमस्कार में। पहले कुछ मंत्रों में जिस महापुरुष के जीवन में ज्ञान निष्ठा आती है, उसके बाद कर्मनिष्ठा भी आती है, भक्ति भी आती है, भक्ति के द्वारा कर्म होता है। वे जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनके जीवन में वो बोर नहीं होते, जीवन को भी बोर नहीं होते, सृष्टि को भी बोर नहीं होते और सृष्टि उनसे बोर नहीं होती। कोई कोई जब बूढ़े बन जाते हैं तो उनको कोने में रखा जाता है कि बाबा तुम रहो कोने में, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए तो घंटी बजाओ। इतनी कठिन अवस्था होती है। मरते दम तक उपनिषद चाहता है कि हम निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और समझदारी से भक्तिपूर्ण अंतःकरण से हम कर्म करते रहे। ऐसा जीवन ज्ञानी भक्तों का देखने को मिलता है। उनके जीवन में क्या होता है, उनका जीवन कैसा होता है, ये वर्णन इस मंत्र में किया हुआ है। वे समझकर भक्ति करते हैं, यानी पूजनीय दादाजी की भाषा में इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड। ऐसा जीवन वो जीते हैं और पूरी सृष्टि पर प्रेम करते हैं। उसमें एकत्व दिखाई देता है। उनके क्या क्या गुण होते हैं वह वर्णन खुद भगवान कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। सपर्यगात शुक्रमकायम अभ्रणम मश्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवीर मणिषि परिभु स्वयंभुर्याथा तत्यथोर्थान वेददाच्यस्वतिभ्य समाभ्य। वह कैसे है? वो कवि है। कवि केवल शब्दों को इधर उधर से जोड़कर काव्य करता है, पहले अर्थ समझ में लाता है और फिर काव्य बनाता है। लेकिन वो कवि उपनिषद के हिसाब से वो कवि नहीं, जिसका बूंद और बूंद, खून का बूंद और बूंद प्रभु कार्य के लिए जाता है। उसके शब्द में, उसके वाणी में, उनके वाणी में बहुत ही वजन होता है। वो वाणी आगे दौड़ती है, अर्थ पीछे दौड़ता है। वह जो भी बोलेंगे योग्य ही बोलेंगे।
उनके बोलने से अर्थ निकलता है। यास्तेषाम स्वैर कथा शास्त्राणि भवन्ति इतरेषाम। उनकी चर्चा, उनकी गप्पा मारना, उनका संवाद करना, यही शास्त्र होता है। उनके जीवन में वह विश्व से तादात्म्य करते हैं। कवि किसको बोलते हैं? जिसकी प्रगल्भता है, जिसके बुद्धि में प्रगल्भता है। प्रगल्भता होने का मतलब क्या है? प्रगल्भ यानी जो पूर्ण विकसित है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है, ऐसी बुद्धि जो भगवान को समर्पित की हुई है, ऐसी बुद्धि। ऐसी बुद्धि उस कवि की होती है जो इधर बताया गया है। कवि शब्द का पहला अर्थ है जो दूसरे नहीं समझते वो समझता है। दूसरों की नजर जिधर नहीं पहुंचती उधर उसकी नजर पहुंचती है। मराठी में कहा जाता है, जो न देखे रवि वो देखे कवि। जो रवि यानी सूर्य, जो सूर्य भी नहीं देख सकता वो देखता है। और कवि का पहला अर्थ क्या है पता? कवि यानी प्रगल्भ बुद्धि वाला, जो दूसरा देख सकता है उससे पार वो देखता है। दूसरा देख भी नहीं सकता, विचार भी नहीं कर सकता, वो विचार करता है। दूसरा क्या विचार करता है, क्या नहीं कर सकता, क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता, ये अगर विचार करेंगे तो हमारे जैसे सामान्य वो विकारों को वह कहां से निर्माण हुआ ये देख नहीं पाते, लेकिन कवि देख पाता है। यानी अपने अंदर विकार कैसे निर्माण हुए वह उसको पता चलता है। विकारों को सही समझने वाला, उसकी निर्मिति का क्षण समझने वाला वह कवि होता है। हमें पता ही नहीं चलता, गुस्सा आने के बाद हमें पता चलता कि अरे गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने पर कृति भी हो जाती है। उसका परिणाम जब भुगतते हैं तब पता चलता है कि अरे मैंने तो गलत किया, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता। उधर वो कवि देखता है, कवि पहले ही भाप लेता है विकार कहां से निर्माण होता है। हम गुस्सा हो जाते हैं, दूसरा मुझे दुख देता है इसलिए हमें गुस्सा आता है, ऐसा लगता है। कवि समझता है, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा स्वयं करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोका। सुख दुख मुझे कोई दे ही नहीं सकता, मेरे कर्म के अनुसार उसका परिणाम मिलता है, ये सुख दुख होता है। यानी हम दूसरा सुख देता है दुख देता है ये समझते हैं, वो कुबुद्धि है। दूसरे के कारण मुझे दुख हुआ ऐसा समझने वाला कवि नहीं। दूसरा गुस्सा कब आता है? दूसरा मेरा सुनता नहीं, मैं इतना बड़ा हो गया, मेरी ताकत बढ़ गई, तो उसे सुनना चाहिए, नहीं सुन रहा है, गुस्सा आता है। लेकिन मैं कौन हूं सुनाने वाला, यह समझने वाला कवि होता है। कवि जब विकार आते हैं तो विकारों को वह समझता है। कोई भी अगर मेहमान आ गया और मेहमान ऐसा आ गया कि जो हमें नहीं चाहिए, ऐसा मेहमान समझो आ गया,
जो दुष्ट है फिर भी मेहमान बनकर के आ गया, तो उसका स्वागत करेंगे तो वो आकर बैठेगा। वैसे विकार उनका स्वागत करेंगे तो वो आकर बैठ जाएंगे। वो शक्तिशाली होते हैं, उनको गुस्सा करके अगर भगा देने की कोशिश करेंगे तो वो और डटकर हमसे लड़ेंगे। और तीसरी बात, यानी उनकी निंदा भी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे तो भी वो आ जाएंगे, उनको धुतकार देंगे तो वो लड़ेंगे, और उनको मूक सम्मति देंगे तो भी वो आकर बैठेंगे। यानी नो सप्रेशन। विकार, कोई भी विकार यानी कि वासना कामना जब होती है, आती है, तब क्या करना? उसको दबाना नहीं। हम उस दुष्ट मेहमान को प्रेशर नहीं देना, यानी आया, कुछ अवभाव भी नहीं किया, स्वागत नहीं, या तो कोई तिरस्कार नहीं, फिर लड़ाई भी नहीं की, और हमारा कार्य चलने दिया, तो बोलता है कि इधर कुछ रहने की आवश्यकता नहीं, वो चला जाता है। नो सप्रेशन, नो कंडेमनेशन, नो सब्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं कि गुस्सा आया, अच्छी बात हो गई, गुस्सा करना ही चाहिए, ऐसा हम उसको सपोर्ट दे देते हैं। या तो गुस्से के बजाय कुछ आंकड़े गिनो, कुछ श्लोक बोलो, कुछ शांत बैठो, थोड़े मुख दबाकर बैठो। ये सप्रेशन या तो सब्स्टिट्यूशन हम दे देते हैं, तो विकार आकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार कवि क्या करता है? वो विकारों का स्वागत भी नहीं करता, उसका तिरस्कार भी नहीं करता, उसको सब्स्टिट्यूशन भी नहीं देता, उसको पर्याय भी नहीं देता, तो वो बेचारा चला जाता है, उसका नाइलाज हो जाता है। ये समझने वाला कवि है। दूसरी बात, वह सृष्टि का रहस्य जानता है। सृष्टि का रहस्य क्या है? हमने कभी सोचा हम जिस सृष्टि में रहते हैं उसका रहस्य क्या है? भगवान ने क्यों निर्माण की सृष्टि? उसको कामना हो गई, वासना हो गई, कौन सी वासना कामना निर्माण हो गई, कौन सी इच्छा हो गई? वेद कहते हैं, उपनिषद कहता है, इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय करना चाहिए तो सृष्टि का रहस्य पता चलेगा, हमारे जीवन का रहस्य पता चलेगा। ये जो सृष्टि बनाई, हमें बनाया, ये लीला है, ये खेल है, और खेल में आनंद लेना होता है। खेल में अभी हम कभी बोर होते, हम कभी आउट हो गए तो नाराज होते, आउट हो जाते, फिर उठ जाते, फिर जीत जाते तो कोई बात नहीं, हार जाते तो भी कोई बात नहीं। वही सच्चा खिलाड़ी होता है जो आनंद के लिए खेलता है। और वो कवि समझता है, सृष्टि का रहस्य समझता है। दूसरा जो समझ सकता है उससे भी परे वो समझता है। यो बुद्धे परतस्तु सह। सृष्टि का रहस्य समझने वाला कवि है। दूसरा जो सोच नहीं सकता वह समझने वाला ये कवि है। और सृष्टि के साथ वह संबंध जोड़ता है, वह कवि है। उसके संबंध कैसे होते हैं? सृष्टि के साथ भाव संबंध होते हैं, और वो आत्मीयता से जुड़ता है। आत्मीयता से जुड़ने वाला वह संबंध बांध सकता है अच्छे से। उसका जीवन इस प्रकार अद्भुत होता है, वह कवि होता है।
जीव शिव का ऐक्य उसके जीवन में दिखाई देता है। ऐसा जीवन वो कवि होता है। कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, ये कवि का अर्थ समझना। कवि यानी जो दूसरा नहीं समझ सकता वो समझने वाला, ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, जीवन का रहस्य समझने वाला, सृष्टि का रहस्य समझने वाला। और तीसरा अर्थ, जीव शिव का ऐक्य जिसके जीवन में होता है वह कवि होता है। उसमें आत्मीयता होती है और आत्मीयता से वह प्रभु को अपना बना लेता है, पूरे सृष्टि को अपना बना लेता है। उसके जीवन में फिर कोई तिरस्कार नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। ऐसा उसका जीवन, ये वर्णन भगवान कर रहे हैं और अलग अलग उनके गुण बताए, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।